हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज हम क्लास नाइन्थ इकोनॉमिक्स का पीपल एज रिसोर्सेज ये चैप्टर का नाम है। ये वाला चैप्टर करेंगे, चैप्टर सेकंड है ये, जिसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ मैं आपको सॉल्व कराऊंगी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो पहला क्वेश्चन है, संसाधन के रूप में लोग का क्या अर्थ है। संसाधन के रूप में, रिसोर्सेज के रूप में पीपल को हम क्या मानकर चलते हैं। तो धनवान लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, कुशल उद्यमी हैं या फिर सभी हैं। तो पैसा होना लेकिन टैलेंट ना होना, बेरोजगार कोई काम ही नहीं है, वो देश के नेशनल इनकम में अपना कोई भी वो योगदान नहीं दे रहे हैं। कुशल उद्यमी एफिशिएंट भी हो और वो एंटरप्रेन्योर भी हो, जो कि कुछ कमाई करे, कैपिटल फॉर्मेशन करे, एक नया इन्वेस्टमेंट करे, तो वही एक एक्चुअल में रिसोर्सेज माना जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका ठीक है। बी विल बी राइट आंसर पहले का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, मानव पूंजी निर्माण में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसमें कौन सा तत्व शामिल नहीं है। तो शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है ह्यूमन कैपिटल के लिए, स्वास्थ्य होना ज़रूरी है, ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, बट बेरोज़गारी ये इसका जो मानव पूंजी निर्माण है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, उसका तत्व नहीं है। तो सी विल बी राइट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से लोग मानव संसाधन नहीं हैं। डॉक्टर, भिखारी, चरवाहा, गृहिणी, जो भी देश की नेशनल इनकम में अपना रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, वो मानव सिर्फ मानव है, संसाधन नहीं है, वो रिसोर्सेज किसी देश के नहीं है। तो भिखारी आएगा यहाँ पर। मानव पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? शिक्षा। अगर हम एजुकेटेड हैं, हम सारी की सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। विभिन्न क्रियाकलापों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? अलग अलग जो क्रियाकलाप हैं उनको 4 वर्गों में बांटा जाता है। क्वेश्चन है आपका, कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का व्यवसाय नहीं है। ये देखिए, एग्रीकल्चरल, प्राथमिक क्षेत्र को एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर में हम खेती बाड़ी, माइनिंग और आपके जो पशुपालन है ये हम लेते हैं। तो कृषि, वानिकी, खनन ये सब आएगा, बट बैंकिंग हमारा टर्शरी सेक्टर का है, तृतीय क्षेत्र का है, तो इन्होंने प्राथमिक क्षेत्र का नहीं पूछा था। तो बैंकिंग। कौन सा द्वितीय क्षेत्र का व्यापार है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विनिर्माण उद्योग आते हैं। तो सी विल बी राइट आंसर। भारतीय क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक श्रमिक कहाँ पर लगे हुए हैं? वो है खेती बाड़ी में। आज भी कम से कम ये लगा लीजिए 49% पॉपुलेशन आज भी हमारी खेती पे लगी हुई है। कौन सी क्रियाएं तृतीय क्षेत्र में आती हैं? परिवहन है, एजुकेशन है, बीमा कंपनी है, ये सब आते हैं। तो उपरोक्त सभी। जनसंख्या की गुणवत्ता किस चीज़ पर डिपेंड करती है? वो है साक्षरता दर कैसी है, कौशल, स्वास्थ्य, सब पर। तो डी विल बी राइट आंसर। 1951 में भारत में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक केंद्र थे? 725, याद कर लेना। 2001 में जितने भी उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और इनकी संख्या कितनी थी? आप देखिए 1951 से और 2001 तक कितना चेंज आ गया। 1,63,181। श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोग शामिल किए जाते हैं? श्रम बल में, लेबर फोर्स में 15 से 59 वर्ष जो वर्किंग है, जो काम कर सकते हैं। 14 साल से नीचे या 14 साल तक तो लेबर एक्सप्लॉयटेशन में आ जाएगा। लेबर जो चाइल्ड लेबर है उससे काम करवाना उचित नहीं है। तो 15 से और 59, उसके बाद 60 या 60 से ऊपर वाले रिटायर हो जाते हैं। तो ये बीच वाला जो है ये काम करने की उम्र है, ये आयु वर्ग माना जाता है इसको। उसके बाद है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र की क्रियाओं में लगे हुए हैं? दूसरे और तीसरे में। बी और सी। सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में लगे हुए हैं? बी और सी में। इससे पहले क्वेश्चन आया था अभी कि कौन सा क्षेत्र है जो सबसे अधिक श्रमिकों को सम्मानित किए हुए है? वो कृषि। अब तृतीयक, द्वितीयक, बैंकिंग और कृषि, इनमें से पूछा हुआ था। तो कृषि में प्राथमिक क्षेत्र में नहीं कहा, सिर्फ कृषि में पूछा हुआ था, तो कृषि में ज़्यादा लगे हुए हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि किस क्षेत्र में लगे हुए हैं? प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में या सब में? तो बी और सी ऑप्शन आएगा, द्वितीयक और तृतीयक में। इसमें सॉरी, इसका आंसर आएगा प्राथमिक, वही जो अभी ऊपर था।
सबसे ज़्यादा जो है किस में लगे हुए हैं, प्राथमिक में ही अभी बताया था मैंने, कम से कम 49 या 50% के आसपास पॉपुलेशन है जो खेती में लगी हुई है। किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं की कमी है, बिहार में। किस राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जिन चारों में से बताना है, तमिलनाडु में। वर्ष 2016 में भारत में औषधालयों और अस्पतालों की संख्या कितनी थी, 30,044। ये याद करने की चीज़ें हैं। कृषि, वानिकी, मत्स्य, मछली पालन वगैरह किस में आता है, प्राथमिक में। भारत में साक्षरता दर कितने % थी 2001 की बात करें, 65। कौन सा गैर आर्थिक क्रिया है, यानी कि जिसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, जैसे अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाना, इससे कमाई होगी। चिकित्सक अपने बच्चों को दवाई देगा, इससे भी कमाई होगी। गृहिणी द्वारा घर पर काम करना, जब गृहिणी घर पर काम करती है तो उसको कोई सैलरी नहीं दी जाती। तो इन्होंने गैर आर्थिक, अब देखना, अध्यापक द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाना, अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाना तो कमाई होगी, लेकिन घर पर अपने बच्चों को पढ़ाना, घर पर अपने बच्चों को पढ़ाना, तो वो तो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, उसके लिए कोई फीस तो नहीं ले रहे। चिकित्सक द्वारा अपने बच्चों को दवाई देना, चिकित्सक अगर बच्चों को दवाई देगा तो ठीक है, वो तो हॉस्पिटल में दवाई देगा तो कमाई होगी, लेकिन अपने बच्चों को दवाई दे रहा है तो उससे कोई कमाई नहीं होगी। और गृहिणी द्वारा घर का कार्य करना, तो ए बी सी सारे आएंगे, डी विल बी राइट आंसर। विलास और सकल दो मित्र किस गांव में रहते थे, बुक के अकॉर्डिंग है आपका क्वेश्चन, ये सेमापुर में। सकल के पिता क्या काम करते थे, खेती। सकल के माता पिता की इच्छा थी कि वो अच्छी पढ़ाई लिखाई करे। ये आपको चैप्टर पढ़ने से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सकल ने किस विषय में व्यावसायिक कोर्स किया था, कंप्यूटर में। सकल को कहाँ पर नौकरी मिली, एक सॉफ्टवेयर में फर्म में। सकल की अच्छी पढ़ाई या उसके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ा, परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। जब उसने अच्छा पढ़ा, अच्छी जॉब मिली तो परिवार की स्थिति अच्छी होगी। विकास के पिता क्या काम करते थे, मछली पकड़ना। कौन सी आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया क्या है, विलास गाँव के बाजार में मछली बेचता है। गांव के परिवार ने अपने बच्चे को कहाँ भेजने का निर्णय लिया, कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए। ये बुक के अकॉर्डिंग है। कृषि विश्वविद्यालय से लड़के ने कौन सी डिग्री ली, कृषि इंजीनियरिंग की। लड़के ने गांव में आकर किस चीज़ का आविष्कार किया, उन्नत किस्म का हल। तो यही क्वेश्चन आपके इंग्लिश में दे रखे हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर द प्रोडक्शन ऑफ ए कम्युनिटी इज मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस, प्राइमरी सेक्टर। वही कि किसमें सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं, दो जो मेन डिटर्मिनेंट्स हैं, इंडिविजुअल एजुकेशन और स्किल। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है, एक मदर घर का काम करती जब करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन द प्राइमरी सेक्टर, फॉरेस्ट्री, वन विभाग वगैरह, ये प्राइमरी में आते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी हैव टू पार्ट्स, मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी। इंक्लूड टर्शरी सेक्टर में क्या आता है, यहाँ पर इन तीनों में से, चारों में से हेल्थ आएगा ओनली। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट लिटरेसी रेट, केरला, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं सेकेंडरी को। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, केरला। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कैन बी मेड थ्रू, एजुकेशन से इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मेडिकल केयर में हो सकता है, ट्रेनिंग में हो सकता है, सभी में। ये मार्केट एक्टिविटी नोन एज प्रोडक्शन फॉर ऑल ऑफ द अबव। एक्सचेंज में भी एक मार्केट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, अर्निंग प्रॉफिट में भी, अर्निंग इनकम में भी। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी, 2001 में इंडिया में परसेंटेज क्या थी लिटरेसी की, 65। लिटरेसी रेट 18 में कितनी थी, 85। why are rural women employed in low paid job, because they lack in education or necessary skill। उनके पास वो एजुकेशन नहीं होती, स्किल नहीं होती, इसलिए वो कम पैसे वाली जॉब पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। फॉलोइंग सेक्टर फेस द प्रॉब्लम ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो मौसमी बेरोजगारी है वो खेती बाड़ी में ज़्यादा पाई जाती है। मौसम के अकॉर्डिंगली जब काम होगा तो ठीक है, सबको रोज़गार मिल जाएगा। फसल पक के तैयार हो गई या बोने की, काटने की जब स्टेज होती है। एक victorious cycle by the parents to take care of the health and education of their children. To infant mortality rates, death of a child under the age of 1 year, 1 साल से नीचे के बच्चे की जब मौत हो जाती है, मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उसको बोला जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर, हिंदी में मैंने आपको सारे समझा दिए हैं, इंग्लिश में भी इसी तरीके से हैं। कोई आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन हैं, सारे क्लियर हैं। थैंक यू वेरी मच।